हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम आप सबों को जो अभी स्कूल में फाइनल टेस्ट परीक्षा हुआ है उनके प्रश्नों का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। उसमें जो भी त्रिकोणमिति का प्रश्न है वह हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप सब विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए ताकि सभी प्रश्नों का हल आप लोग कर पाएंगे। देखिए, यही प्रश्न है, सेट ए है, किसी का सेट बी, किसी का सी अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। इसमें से जो त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछा गया है ये हम आप सबों को समझाने का प्रयास करेंगे और सभी त्रिकोणमिति को पहले समझा देते हैं, इसके बाद और जो भी हैं उन सबों को भी आप सबों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज के क्लास में इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यदि साइन 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री तो x का मान है। अब इसमें हमें x का मान निकालने के लिए कहता है और बच्चे लोगों का ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे को नहीं हल कर पाए। तो देखिए किस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो पहले हल में देखिए जो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। तो देखो साइन 45 डिग्री का मान हुआ क्या होता है, 1/√2 होता है, इंटू का मतलब गुना, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान तो सेम होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए एक को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, √2 और √2 को गुना करोगे तो √4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 लिख दीजिए प्लस 1/2। अब यदि इसको आप हल करते हो तो क्या होगा, एलसीएम 2 होगा। यदि हर समान है तो अंश भी होगा वही रहेगा, तो कितना आ जाता है ये 2/2, कट गया तो क्या बच गया 1, यानी साइन 3x बराबर क्या आ गया 1। अब देखिए साइन में कितने डिग्री का मान होता है 1, तो साइन में जो है बुआ 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का। तो 3x बराबर कितना 90 डिग्री, तो x बराबर यदि हम लिखेंगे तो 90 बटे कितना 3, 30 तिया 90, 3 एकान 3, 30 तिया 90, तो x बराबर क्या आ गया आपको 30 डिग्री 30। तो अब देखिए 30 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंक यहाँ चेंज हो सकता है, कुछ दे सकते हैं, लेकिन इस टाइप का जो प्रश्न है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मुश्किल नहीं है, इसको यदि हम हल करें तो हमें दिया क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप पूरा सवाल को लिख करके तब हल करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछ देते हैं, तो वहाँ तो आपको हल करके सही ढंग से बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस तरह से समझा देते हैं ताकि बच्चे को यदि 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछे तो आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, साइन थीटा प्लस हो गए कॉसेक थीटा बराबर आपको 3 दे रखा है। मान किसको निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब ये सूत्र बुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको याद कर लेना है बढ़िया से, कायगो सवाल इस सूत्र पर बनता है। अब देखिए इसको मान लीजिए ए स्क्वायर है, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे कॉसेक थीटा, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा और प्लस लिखेंगे कॉसेक थीटा, होल स्क्वायर है तो दे दीजिए होल स्क्वायर। अब माइनस 2 जो सूत्र में है ए बी, तो ए का मान तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि 2ab ये तीनों गुना के रूप में है रहता है। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, माइनस 2 गुना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1 लिख दीजिए, तो 3 का वर्ग 3 गुना 3 9,
-2 घट जाएगा तो क्या बचेगा 7। 7 कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो कोई मुश्किल जो है बुआ प्रश्न नहीं था, आराम से हल हो सकता था। और बहुत बच्चे गलत कर दिए, कहें सर ये क्वेश्चन तो बना ही नहीं। हम सोचे कि इन प्रश्नों को हल करके ही क्यों ना बच्चे को समझा दिया जाए। अब देखिए ये प्रश्न तो बहुत अक्सर बच्चे ने गलती किया है, लेकिन देखिए मुश्किल नहीं है। आपको दिया क्या है, देखिए हम इसको डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई यानी एक्स इंटू वाई, इसका मान निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो एक्स किसके बराबर है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर लिख दीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देख लीजिए एक्स के बराबर है। अब इंटू, इसका मतलब क्या, ये इंटू में है, कोष्ट लगा दीजिए। अब देख लीजिए वाई का क्या है मान, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वाई है। तो वाई के बदले में हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र तो आप लोग जानते हैं बुआ, हम बार बार बताए हैं कि ये अलजेब्रा का सूत्र है और ये एंटीबायोटिक का काम करता है, कहीं भी सेट हो जाता है, इसलिए इसको तो ध्यान रखना ही है। अब देख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है कॉसेक थीटा और बी के जगह पर क्या है कॉट थीटा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1। तो देख लीजिए एक्स वाई का मान क्या आ गया, आपको 1 आ गया। एक्स वाई का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर के ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है और अक्सर बच्चे गलत कर दिए हैं। अब देख लीजिए कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से लगा सकते हो। टेन 30 डिग्री का मान 1/, क्या होता है, √3 होता है। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 ए नंबर ऑप्शन में है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यदि a + b = 90 डिग्री तो सेक ए। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि हल करोगे तो देखिए हल कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे चूंकि a + b = 90 डिग्री, a है तो a बराबर निकाल लीजिए। a बराबर निकालोगे तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आपको किसका मान निकालना है, सेक a का। तो सेक a बराबर सेक 90 डिग्री, a के जगह पर a का मान 90 डिग्री माइनस b है। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र कॉसेक थीटा। तो कॉसेक बी हो जाएगा, थीटा के जगह पर बी है तो कॉसेक बी देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर हो गए 3/5। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कर्ण मालूम है, लंब मालूम है 3, कर्ण मालूम है 5, क्या मालूम नहीं है, आधार। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पे रूट हो जाता है। कर्ण है 5, 5 का वर्ग माइनस लंब है 3, 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना 25 और 3 का वर्ग 9, घट जाएगा तो क्या बचेगा 16। 16 का वर्गमूल कितना 4। आधार हो गए 4, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। मान किसका निकालना है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना निकला है 4, 3/4। तो 3/4 कौन से नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
अब हम अगले प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाएंगे, तब तक देखिए अगला प्रश्न क्या है। यदि 13 साइन थीटा बराबर 5 तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान है ये चारों ऑप्शन में। तो देखिए कैसे हल करेंगे। कभी कभी क्या होता है बुआ, इस प्रकार का प्रश्न 2 नंबर में भी पूछ देता है, इसलिए हम आप लोगों को सही रूप से हल करके बता रहे हैं। चूंकि 13 साइन थीटा बराबर 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 5/13। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण होता है बुआ। लंब और कर्ण यदि मालूम है तो क्या मालूम नहीं है, आधार नहीं मालूम है। क्योंकि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें लंब कर्ण और आधार होते हैं। समकोण त्रिभुज का जो अध्ययन करते हैं तो लंब कर्ण मालूम है, लंब 5 कर्ण 13 क्या मालूम नहीं है, आधार मालूम नहीं है। आधार पहले मालूम कर लीजिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर क्या हो जाता है रूट। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 5 का वर्ग 25। यदि 25 को घटा लोगे तो क्या बचेगा बुआ 144। कितना का वर्ग 144 होता है 12 का, तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। अब देखिए आपको यहाँ मान किसका निकालना है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ देख लीजिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे, देख लीजिए 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, यही होता है ना। तो लंब कितना है देख लीजिए 5 है, आधार कितना है, आधार आप निकाले 12, तो 12 हो गया। अब देख लीजिए सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होते हैं, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार होते हैं, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, आधार कितना है 12, ये होता है। अब देखिए आपको जो मान निकालना है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का, तो 10 थीटा का मान कितना 5/12। तो यहाँ 5/12 का आप वर्ग कर दीजिए, माइनस सेक थीटा का 13/12, 13/12 तो 13 का वर्ग कर दीजिए। तो ये क्या होगा 5 25/12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 और 12 का 144, यही होगा ना। अब इसको यदि भिन्न घटाव करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको यदि भिन्न घटाव करोगे लघुत्तम लोगे तो क्या आ जाएगा 144, इसका तो एलसीएम हो जाएगा, हर समान है तो ऊपर में ये भी तो वही रहेगा 25 माइनस 169। अब घटाओगे बउआ 25 में से 169 नहीं घटेगा, माइनस लगा दो। अब 169 में से 25 को घटा दो तो क्या बचेगा माइनस में 144/144। अब ये और ये कैंसिल हो गया, एक बचा, माइनस है तो -1। अब -1 देख लीजिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब देखिए अगला नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको क्या दे रखा है। अब ये प्रश्न है आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, इसके बराबर में आपको पी दे रखा है और पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र पर चले आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए के जगह पर एक है, एक देख लीजिए सूत्र में माइनस होता है तो माइनस बी के जगह पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा सूत्र हो जाएगा, बराबर में क्या है पी। अब यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या एक का वर्ग एक का माइनस में क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पी। अब ये हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र साइन स्क्वायर थीटा एक्स है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
बराबर क्या हो गया P। अब ये बात तो आप लोग जानते हो बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र एक होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र एक होता है, या इसको आप 1/sin स्क्वायर एक्स सूत्र भी लिख सकते हो। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर में P है तो 1 बराबर P या P बराबर 1 एक ही बात है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका हल कर सकते हो। तो P का मान कितना आ गया 1। एक कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो B नंबर में। तो B नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखिए ये प्रश्न जो आपको NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, क्या है, sec a + 10a इंटू 1 - sin a। sec a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/cos a। चलिए इसको हल ही कर देते हैं। तो ये हो गया sec a + 10a, ये आपका प्रश्न है, इंटू 1 - sin a। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos a प्लस 10a का होता है sin a/cos a इंटू 1 - sin a। ये NCERT के बुक में बुआ ये प्रश्न है और हमने बना भी दिए हैं। शायद आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, फिर यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ इसको यदि LCM लोगे बुआ, ये तो भिन्न के रूप में है और यहाँ जोड़ है तो भिन्न जोड़ करना होगा। तो LCM लोगे cos a और cos a का, तो क्या होगा cos a, जैसे 2 और 2 का LCM 2 होता है, तो cos a और cos a का LCM क्या होगा cos a हो जाएगा। अब cos a से cos a कैंसिल तो 1 बचेगा। वैसे भी हर यदि समान है तो अंश वही रहता है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है 1 - sin a ये है। अब देखिए ये जो है, या फाइन लिखिए इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख लीजिए, 1 + sin a बट्टे में क्या आया था cos a, और ये भी इंटू में है 1 - में sin a। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 + sin a और ये है 1 - sin a, ये दोनों ऊपर में भी हैं। या आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 + sin a इंटू 1 - sin a बट्टे cos a, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ a + b इंटू a - b, तो सूत्र क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो sin स्क्वायर a बट्टे क्या हो जाएगा ये cos a। ये सूत्र तो बुआ a + b यहाँ भी हमने बताए थे, a + b इंटू a - b a² माइनस b²। अब यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 माइनस में क्या है ये sin स्क्वायर a बट्टे cos a। अब यहाँ देखिए 1 - sin स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर a सूत्र होता है, और cos a नीचा में है, तो cos स्क्वायर a बट्टे cos a, एगो cos a को cos कट जाएगा तो क्या बचेगा cos a, या आप नहीं होता है तो cos स्क्वायर a को cos a गुना cos a लिख सकते हैं। अब बट्टे में क्या है cos a, एगो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया cos a। तो देख लीजिए cos a कौन से नंबर ऑप्शन में है, C नंबर ऑप्शन में है, तो C नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो मुश्किल नहीं है। अब देख लीजिए ये जो है अगला नंबर का प्रश्न, ये है सेक 35 डिग्री बट्टे कॉसेक 55 डिग्री। तो 35 डिग्री और 55 डिग्री को ऐड करते हैं हम तो कितना हो जाता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यदि दोनों को थीटा के जोड़ने पर होता है तो किसी एक को बुआ चेंज करेंगे। चलिए हम ऊपर वाला को ही चेंज कर लेते हैं। सेक चेंज होता है तो कॉसेक में होगा, यदि कॉसेक को चेंज करेंगे तो वो सेक के रूप में होगा। तो इसको हम हल में ऐसे लिख सकते हैं सेक 35 डिग्री, तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, हमने सभी में पहले प्रश्न लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए इसको चेंज ऊपर वाला को करेंगे तो क्या लिखेंगे सेक 90 डिग्री, कितना घटाएंगे तो 35 होगा 55 को। नीचे में क्या है कॉसेक 55 डिग्री है नीचे में। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा के जगह पे 55 है तो 55 लिखेंगे बट्टे कॉसेक 55 डिग्री। अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 कौन से नंबर ऑप्शन में है बी नंबर में, तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति
बहुत बच्चे कहते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है सर, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है और इसका मान आप याद रखो, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं रहता है इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न जो है इसमें क्या दे रखा है, ये भी प्रश्न कह रहे थे कि बहुत बच्चे नहीं बना सर, देखिए कैसे नहीं बना। अब साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री है बराबर 2 साइन ए, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है शायद प्रश्न में, ए का मान आपको कहता है मालूम करने के लिए, ए का मान आपको मालूम करना है। तो देख लीजिए साइन, इधर साइन 2 साइन ए है तो हमें यहाँ पर कॉस को चेंज कर लेंगे साइन के रूप में, तो अच्छा रहेगा। देखिए दोनों को थीटा जोड़िए, 90 पूर रहा है तो हम इसमें कॉस इसको चेंज कर लेते हैं। देख लीजिए इन प्रश्नों को हल किस प्रकार से कर सकते हैं हम। तो ये हैं प्रश्न, साइन 25 डिग्री प्लस हो गए कॉस 65 डिग्री बराबर 2 साइन ए, इसमें ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पे साइन 25 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा, 25 को, बराबर हो गए 2 साइन ए। अब देख लीजिए यहाँ पर साइन हो गए ये 25 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 25 डिग्री बराबर हो गए 2 साइन ए। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 साइन हो जाएगा क्या, 2 साइन 25 डिग्री बराबर 2 साइन ए। अब देखिए 2 साइन कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ए बराबर 25 डिग्री, तो ए बराबर आप 25 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ए का मान आपको निकालने के लिए कह रहा था, तो कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर के ऑप्शन में भी ये है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का जो आंसर है आप मालूम कर सकते हैं बउआ, तो मुश्किल नहीं है। यदि प्रश्न समझ में आ रहा है जो हम आप सबों को समझा रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को हल करके हम आप सबों को बताएंगे। अब अगले प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए अब अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि 2 थीटा बराबर π/2 तो tan थीटा का मान है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका हल हमें करना है। देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 थीटा बराबर π/2 तो थीटा का मान हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए पाई का मान त्रिकोणमिति में बुआ कितना होता है, पाई का मान त्रिकोणमिति में होता है 180 डिग्री। π/2 है तो 180 बटे क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए 180 बटे 2 भी लिख सकते हैं, कट जाएगा तो कितना बचेगा 90 डिग्री। इसलिए 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना 90 बटे 2, 45 दूना 90, तो थीटा बराबर क्या मान आ गया 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 देख लीजिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिख दीजिए डी नंबर का ऑप्शन। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब अगला प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री, ये है साइन स्क्वायर 38 डिग्री बटा कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान तो बुआ जानते हो 1/√3 होता है, लेकिन सेक 52 डिग्री का मान नहीं मालूम, 38 डिग्री का मान हमें नहीं मालूम रहता है। तो इन दोनों का जो थीटा है उसको जोड़ दीजिए तो कितना 90 डिग्री पुर जाता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे।
यहाँ भी वही बात है, 70 डिग्री है, 20 डिग्री है, इन दोनों का मान नहीं जानते हैं और दोनों को यदि थीटा को हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूर जाता है। तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक में होगा, यदि टेन को चेंज करेंगे तो कॉट रूप में होगा। तो देखिए इसका हल कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 गुना टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 का वर्ग। अब देख लीजिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर 52 डिग्री, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 52 होगा, 38 को। तो लिख दीजिए यहाँ पर 38 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री, क्योंकि दोनों में से तो किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब देखिए इसका बट्टा में कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री कितना घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, 20। तो 20 डिग्री माइनस कर दीजिए, -10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ 2 गुना 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना 3, ये हो गया कितना, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 38 है तो 38 डिग्री लिखेंगे, गुने साइन स्क्वायर 38 डिग्री बट्टा। अब इसको गुना करोगे तो पहले इसको लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए इसको यदि लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 1 को गुना करोगे तो 2/3, 2 बटे क्या हो जाएगा 3, 2/3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यदि थीटा समान है तो सूत्र क्या होता है 1 होता है, बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का भी सूत्र क्या होता है 1 होता है, यदि थीटा समान है तो। अब देखिए इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, अब बटा में कितना है 1, 1 का बटा नहीं कुछ हो तो 1, 4 गो बटा हो गया, तो ये हो जाएगा 2/3 गुने 1/1, यानी कितना आ जाता है ये 2/3। तो 2/3 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर में है। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कॉस का पावर 4 है इंटू 1 + 10 स्क्वायर है। तो पावर 4 के रूप में तो सूत्र हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, इसको क्या कीजिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस का पावर क्या है 4a इंटू 1 + 10 स्क्वायर a। अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं बुआ, कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर a। अब देख लीजिए यहाँ पे ये तो कॉस स्क्वायर a गुना कॉस स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर a। कौन सा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। देखिए अब अगले प्रश्नों को, अगला प्रश्न क्या है 10 5 डिग्री इंटू 10 गुना 10 30 डिग्री गुना 4 10 85 डिग्री। 10 5 डिग्री का मान तो आप नहीं जानते हो, 10 30 डिग्री का मान जानते हो 1/√3, अब 85 डिग्री का मान भी नहीं जानते हो, तो 5 डिग्री और 85 डिग्री 90 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 5 डिग्री गुना 4 10 85 डिग्री गुना 10 30 डिग्री, ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों में से दोनों को थीटा जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 10 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे तो 5 बचेगा, 85 को इंटू 4 10
85 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 लिख दीजिए। अब देखिए टेन 90 डिग्री या माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 डिग्री गुना 4 टेन 85 डिग्री गुना 1/√3 इसे लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का सूत्र होता है 1, क्योंकि थीटा समान है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना इन दोनों का सूत्र 1 होता है तो 1 का गुना 1/√3 तो कितना आ जाएगा ये 4/√3। कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन बोआ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो आंसर नंबर ए। अब अगला प्रश्न क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बोआ सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट। यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट होता है तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न। अगला नंबर में क्या दिया है, यदि ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे हल करेंगे देखिए इसको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए ए का मान 60 डिग्री दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री गुना बी का मान 30 डिग्री तो इसको लिखेंगे कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए का मान 60 डिग्री है तो इसको लिखेंगे हम कॉस 60 डिग्री गुना साइन बी का मान 30 डिग्री है तो इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब मान बुआ मालूम है तो बैठा दीजिए। अब तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब √3 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 को गुना करोगे तो 4 माइनस 1 को गुना करोगे तो 1, 2 को गुना करोगे तो 4। अब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4। हर बुआ समान है तो अंश तो वही रहेगा 3 माइनस 1 बराबर क्या 2/4। 2 1 2 2 दूना 4 यानी 1/2। 1/2 कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र तो बुआ 1 होता है। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, इसका जो हल करेंगे तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार का भी प्रश्न बुआ बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 7 क्या कीजिए पहले कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 7 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1। यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 7। देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो इसका जो आंसर नंबर है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इन सभी प्रश्नों को हल आप कर सकते हो। अब हम अगले प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाएंगे, तब तक देखिए इन प्रश्नों को। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति से इसमें पूछा गया था, खोज करके इस क्वेश्चनों में से निकालना पड़ा। तो देखिए अब इन सभी प्रश्नों को। तो अब अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है बुआ, जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो मिस नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो क्या है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग क्या होता है 1, और फिर 1 का वर्ग 1 में से 1 जाएगा क्या बचा 0। 0 कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है।
तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखिए, साइन 90 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री गुना कॉसेक 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान तो वो मालूम है, क्या होता है 1। तो पहले देखिए प्रश्न को लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री गुना कॉस है 60 डिग्री गुना कॉसेक 30 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 गुना कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुना कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2। अब देखिए बुआ मान याद है तो कितना आसान है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1। कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह का रहता है क्वेश्चन। देखो बुआ भारी बच्चे को कब लगता है, परीक्षा हॉल में लगता है। जब क्वेश्चन पेपर लेके बाहर आ जाता है तो बच्चे खुद सोचने लगता है ये भी प्रश्न हमको बन जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। यदि आप लोग प्रश्नों को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में भी क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए बुआ इस तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सूत्र एक होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। यदि थीटा समान है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, एक होता है। तो इसका भी क्या होगा, एक होगा। तो एक कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसका हल, तो ये हो गए सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2, वर्ग है इस पे तो इस पे भी वर्ग दे दीजिए। कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2, वर्ग है तो वर्ग दे दीजिए। अब √2 का वर्ग क्या होता है 2 प्लस √2 का वर्ग क्या होता है 2। तो 2 कितना हो जाएगा 4। कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका भी हल देख लीजिए। वैसे तो 1/3 आंसर आएगा, आप लोग भी जानते हो। टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको टेन 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, वर्ग है तो वर्ग दे दीजिए। अब 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग बुआ कितना 3। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चन बैंक में भी है, गेस्ट पेपर में भी है, बहुत सारे जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका हल, अब अगला नंबर प्रश्न को देखिए क्या है, सेक 60 डिग्री प्लस 1/सेक 60 डिग्री माइनस 1। तो देखिए इसका हल, सेक 60 डिग्री प्लस 1/सेक 60 डिग्री माइनस 1। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 प्लस 1/सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 माइनस 1। तो 2 आएगा कितना 3, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो 3/1 का मतलब क्या 3। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है और परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। अब हम अगले जो प्रश्न हैं उन सबों को हल करके क्वेश्चन बैंक में से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अंतिम क्वेश्चन था त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम पुनः आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में से प्रश्नों को समझाने के प्रयास करेंगे।